गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी विषय के व्याकरण का सर्वनाम यह घटक देखेंगे। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, यहाँ पर देखो 3 उदाहरण दिए गए हैं। विभाग अ में 3 उदाहरण और विभाग ब में 3 उदाहरण। विभाग अ में देखो यहाँ पर पहला उदाहरण है, रज़ा साहब आए, रज़ा साहब ने मुझे जगाया। यहाँ पर रज़ा साहब 2 बार शब्द आया है, तो उस पर सर्वनाम का उपयोग करके क्या वाक्य बना, रज़ा साहब आए, उन्होंने मुझे जगाया। दूसरा है, एक राजा था, राजा की 4 बेटियां थी। राजा शब्द 2 बार आया है, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग करके यहाँ पर एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। तीसरा है, पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, पत्नी ने सामान की एक लंबी सूची बना दी। यहाँ पर पत्नी शब्द 2 बार है, तो दूसरा पत्नी जो शब्द है वहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग करना है। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, उसने सामान की एक लंबी सूची बना दी। मतलब यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग करके इस तरह वाक्य बना है। तो सर्वनाम की निश्चित परिभाषा क्या है, तो देखो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर किया जाता है, मतलब वाक्य में संज्ञा, मतलब यह रज़ा साहब एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर जब 2 बार संज्ञा आती है तो किसी एक संज्ञा के स्थान पर उसका प्रयोग किया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, मतलब 2 बार अगर संज्ञा शब्द आ रहा है तो वहाँ क्या होता है, सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति, मतलब 2 बार शब्द आने से रोकते हैं। तो यहाँ पर देखो सर्वनाम के कुल मिलाकर 6 भेद है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध कराते हैं। मतलब जो व्यक्ति बोल रहा है, जो व्यक्ति सुन रहा है या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका बोध हमें होता है या वह दर्शाया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं या कहते हैं। पहला देखो बोलने वाला कौन सा है, मैं, मुझे, हम, हमें। दूसरा है सुनने वाला, तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप। जिसके विषय में बात की जाए वह, वे, यह, ये, उसे, उससे, उनको, उनके लिए। यह उदाहरण है। तो देखो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। बोलने वाला मतलब प्रथम पुरुषवाचक, सुनने वाला द्वितीय पुरुषवाचक और जिसके विषय में बात की जाए अन्य पुरुषवाचक। मतलब पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, प्रथम, द्वितीय और अन्य पुरुषवाचक। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर देखो किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है वहाँ पर क्या उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, मतलब निश्चित तरीके से वह वस्तु, वह व्यक्ति किस स्थान पर है इसका हमें निश्चित रूप से बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखो यहाँ पर उदाहरण है, ये गेहूं के वही दाने हैं, तुम्हारी कुल्हाड़ी वह है, इससे आज की रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा। मतलब निश्चित रूप से ये गेहूँ के वही दाने हैं, मतलब निश्चित रूप से ही गेहूं के ही दाने हैं, ये हमें पता है। तुम्हारी कुल्हाड़ी वह है, मतलब निश्चित रूप से पता है कि तुम्हारी कुल्हाड़ी वह है। तीसरा है, इससे आज की रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा, मतलब निश्चित रूप से पता है। तो इसलिए यहाँ पर यहाँ, ये, वह और इस निश्चयवाचक ये क्या है, इससे, यहाँ पर इससे होना चाहिए। तो ये क्या है, सारे निश्चयवाचक सर्वनाम
कहलाते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न होता या हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक में देखो किस प्रकार हमें व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चित रूप से बोध होता है, तो अनिश्चयवाचक में निश्चित रूप से हमें बोध नहीं होता। तो देखो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम के यहाँ पर उदाहरण है, माँ कुछ खाने को दो, बाहर कोई है। यहाँ पर देखो कुछ खाने को दो मतलब निश्चित रूप से पता है क्या 1 किलो खाना है, 2 किलो खाना है, नहीं। तो इसलिए 1 फल खाना है, 2 फल खाने हैं, यह हमें निश्चित रूप से पता नहीं है। या फिर दूसरा उदाहरण, बाहर कोई है। बाहर कोई है, कोई मतलब बाहर कोई तो है पर निश्चित रूप से कौन है ये पता है क्या, नहीं। इसलिए कुछ और कोई और कुछ ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, मैं अपने आप खाना ले लूँगा। अपने आप मतलब खुद खाना लेना है यहाँ पर, इसलिए मतलब स्वयं का बोध होता है। निश्चयवाचक में स्वयं का बोध होता है। दूसरा है, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए मतलब खुद करना चाहिए। यहाँ पर दो भी, यहाँ पर खाना खाने का, खाना लेने का और काम करने का, काम क्या करना है, खुद करना है, अपने आप करना है। इसलिए ये कौन सा सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम। तो पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण है, देखो अंदर कौन है मतलब क्या है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये कौन सा सर्वनाम हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा है माँ क्या कर रही है, ये भी प्रश्न पूछा है, इसलिए ये कौन सा सर्वनाम हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर कौन और क्या है, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठे नंबर का सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है यहाँ पर, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा मतलब जीतेगा और इनाम मिलेगा, इसमें संबंध जोड़ा गया है और वह कौन से शब्द से जोड़ा गया है, जो और उसे। जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा है, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। जैसा करेगा वैसा भरेगा, इन दो वाक्यों को किस सर्वनाम ने जोड़ा है, जो और वह, मतलब इन दोनों में क्या किया है, संबंध जोड़ा है। तो इसलिए जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, मतलब ये कौन सा सर्वनाम हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर जो और उसे तथा जो और वह, जो और उसे, जो और वह, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। थैंक यू।